हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लेसन 5 को एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है एक्सरसाइजेस का पहला वर्ड पावर। वर्ड पावर को हल कर लेते हैं। कैसे करना है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? टू मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड। ईच वर्ड के सामने क्या है? दो मीनिंग्स दी हुई है। अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट। जो सही है उसको हमको अंडरलाइन करना है, वह आपको राइट टिक करना है। तो प्लेजर, प्लेजर का क्या मतलब होता है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। फिर टेरिबल, टेरिबल मतलब वेरी अनप्लेजेंट होता है। टेरिबल कुछ खराब है ना। प्लेजर मतलब आनंद महसूस होना, फीलिंग हैप्पीनेस। ठीक है। ट्रेजर, तो ट्रेजर का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग। वैल्यूएबल थिंग का कलेक्शन ही ट्रेजर कहलाता है। चांस, हैपेंड। सो यहाँ पे आपका हैपेंड हो जाएगा। ठीक है। माइजर, माइजर क्या है? एक जो खर्चा करने वाला होता है ना, जो खर्चा करने में कुचियापन करता है। कुचिया जिसको बोलते हैं ना, जो खर्चा करने में कुचिया होता है वो। रॉबर, वन हु स्टील्स, जो चोरी करता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एंटोनिम्स। एंटोनिम्स लिखने हैं। ठीक है। हार्ड लक, हार्ड लक मतलब बुरा, बुरा लक है ना, बहुत बुरा लक। तो हार्ड लक का क्या हो जाएगा? बैड, गुड लक, अच्छा लक। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुड लक। ठीक है। गुड लक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है नीचे? हार्ड सम। तो हार्ड का, हार्ड सम का बोलेंगे इजी सम। ठीक है। फिर लाइट वेट, लाइट वेट का क्या हो जाएगा? हैवी वेट। ये सब इनके अपोजिट हैं, आपको इनको याद करना होगा। लाइट कलर का क्या हो जाएगा? डार्क कलर। ठीक है। फेयर वर्क का होगा अनफेयर वर्क। फेयर मतलब सही और अनफेयर मतलब गलत है ना। फेयर कम्प्लेक्शन का क्या हो जाएगा? डार्क कम्प्लेक्शन होगा। डार्क कम्प्लेक्शन होता है। ठीक है। कुछ चीजों के आपको याद करने होंगे, जैसे फेयर का डार्क हो गया, किसी फेयर में अनफेयर है, लाइट का डार्क हो गया, लाइट वेट का हैवी वेट हो गया, है ना। फिर यहाँ पे हार्श वॉइस मतलब खराब वॉइस, तो अच्छी वॉइस को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वॉइस, है ना। हार्श पनिशमेंट को यहाँ पर क्या बोलेंगे? टेंडर पनिशमेंट। ठीक है। हार्श पनिशमेंट मतलब कठोर पनिशमेंट, और टेंडर पनिशमेंट मतलब सरल पनिशमेंट, मतलब इजी पनिशमेंट या बिना कष्टकारी पनिशमेंट, ऐसा। अब देखिए सी नंबर देख लेते हैं। सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर कैन अपीयर एनीवेयर इन अ वर्ड इन द पोएम। देयर इज अ वर्ड नेल्ट, के इज साइलेंट। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, साइलेंट वर्ड्स क्या होते हैं। हम जैसे इंग्लिश में कोई भी वर्ड्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नो। अब नो बोल रहा है, लेकिन देखो ये बताओ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? नो आ रहा है। ठीक है। जबकि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मतलब नो होना चाहिए, नो बोलना चाहिए, है ना, के नो बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे के को उच्चारित नहीं किया जा रहा है। के को उच्चारित नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इस साइलेंट लेटर हो गया। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हमको यहाँ पे कुछ नीचे साइलेंट लेटर दिए गए हैं, है जो आपकी पोयम से होंगे, जो आपकी बुक से होंगे। हमें उनमें से साइलेंट लेटर्स को पहचानना है। जैसे यहाँ पे वेंसडे लिखा है, तो वेंसडे में डी साइलेंट होता है। ठीक है। नाइफ में के साइलेंट होता है। आप देख सकते हैं नाइफ पढ़ रहे हैं, यहाँ से उच्चारित कर रहे हैं ना। साइन में सा इन, आई साइलेंट होगा, साइन, है ना। सा इन, जी साइलेंट है, सॉरी, साइन में जी साइलेंट है। वॉक, वॉक में एल साइलेंट है ना। कॉम, कॉम में बी साइलेंट है। आवर में एच साइलेंट है। ठीक है। साइलेंट लेटर्स का रूल मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एम के बाद बी आएगा तो आपका साइलेंट होगा, बी साइलेंट होगा। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ साइलेंट लेटर्स के रूल्स होते हैं जो आपको आगे चल के सीखने होंगे, है ना। ये तो आप बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है। एच, ऑनर। सो यहाँ पे आपका कुछ क्या लिखा है? राइट एट लीस्ट 5 more words विथ साइलेंट लेटर एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइलेंट लेटर लिखो, और जो साइलेंट लेटर वर्ड्स हैं उनमें से साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करो। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला तो नो हो गया। ठीक है। नो में क्या साइलेंट है? के साइलेंट है, अंडरलाइन कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? टॉक हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। तो टॉक में क्या है? एल साइलेंट है। ठीक है। टॉक, टॉक बोलते हैं।
आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एल ए के बाद आता है साइलेंट आता है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, और ऑनेस्ट, 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 तो एच ओ जब भी साथ में आएगा तो एच साइलेंट होगा, ये होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनेस्ट हो गया। और क्या हो सकता है बताओ, ऑनर होगा, ऑनर भी एक होता है, ठीक है, ऑनर में भी एच साइलेंट होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है डम, डम, डम में बी साइलेंट है, एम के बाद जब भी बी आएगा साइलेंट होगा, ठीक है। या फिर थम कर सकते हो आप, इसको थम कर लो, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप थम कर लो, थम ज्यादा बेटर है, थम मीन्स क्या होता है, अंगूठा, है ना, तो बी साइलेंट है, थम बोलते हैं इसको, थम, ठीक है, ये बी साइलेंट है। ओके, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट आ चलते हैं, क्या लिखा है, कंप्रीहेंशन में आ चुके हैं, टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। द पोएम इज अबाउट अ किंग, अ माइजर, अ टीचर, अ थीफ। तो जो पोएम थी वो किसके बारे में थी, माइजर के बारे में, तो यहाँ पे माइजर को टिक करना। द माइजर केम टू द होल टू सी हिज, तो वो क्या देखने आया था, वो अपना ट्रेजर देखने आया था ना। The neighbor who came running did not know. So the neighbors who came running did not know. जो neighbors दौड़ते हुए आए थे वो क्या नहीं जानते थे। Why the miser was shouting, कि miser जो है क्यों चिल्ला रहा है ना। miser मतलब क्या है, आपने यहाँ पे पढ़ा ही, आपने यहाँ पढ़ा ना, miser मतलब क्या, जो पैसा खर्च करने से वो करता हो, कुचिया ही करता हो, कुचिया जिसको बोलते हैं ना, पैसा कम खर्च करने वाला। तो वो क्यों चिल्ला रहा था, वो देखने आए थे। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, स्टोरी। आप बोलो अगर स्टोरी भी पढ़ाना है तो मैं स्टोरी डीपली पढ़ा दूंगा, देखो यहाँ पे है बुक, ठीक है। क्या लिखा है, अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर, तो माइजर क्या रखता है अपने पास, ट्रेजर रखता है। ट्रेजर क्या है, अब ट्रेजर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेजर मीन्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। ट्रेजर का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग। कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उसके पास कीमती चीजें हैं, ठीक है। तो माइजर केप्ट हिज ट्रेजर, केप्ट मीन्स होता है रखना, कीप मीन्स होता है रखना, कीप का पास्ट फॉर्म होता है केप्ट, है ना, मतलब उसने रखा, ठीक है। तो उसके पास क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स उसने रखा, ठीक है। ही केम टू सी इट वेरी एवरी डे, और वो इसे देखने डेली आता था। दिस वॉज इज ओनली प्रेजर, और वह उसे आनंद देता था, ठीक है। नाउ इट चेंज दैट वंस, एक लेकिन कुछ चेंज हुआ, कुछ ऐसा हुआ एक दिन, ठीक है। एज ही नेल्ट बाय द होल, क्या किया उसने, ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ट, और उसने क्या देखा कि वहां कुछ चोर आए हैं, है ना, और होल होल कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये एक पोयम है, पोयम की स्टोरी आपको अलग निकालनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे पोयम में जैसे क्या होता है, पोयम जैसे आप कविता देखते होंगे, कविता 2 लाइन की रहती है, लेकिन जब उसकी अर्थ लिखते हैं तो उसका अर्थ 5 लाइन में आया, सही। तो आपका ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीटली पैसेज को जब पढ़ेंगे तब हमको क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। आप बोलोगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से बता दूंगा मैं, मीनिंग के लिए अलग करूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर पे आ चलते हैं, क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, सो माइजर के लिए प्लेजर क्या था, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर, तो तो उसके लिए क्या था, उसके लिए था देखना, क्या देखना। अच्छा, मीनिंग्स तो मैंने कराई ही नहीं। हाँ चलो, सबसे पहले तो यहाँ पे मीनिंग्स करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर। देखो मीनिंग्स यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, हिंदी भी लिखी हुई है, ठीक है। मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ, ठीक है। माइजर, चांस, क्लैटर, नील, नेवर, प्लेजर, टेरिबल, ट्रेजर, होल, रॉबर, बोल्ड, मैटर, इंस्टेड। इंस्टेड मतलब तुरंत, के स्थान पर, है ना। तो ये यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस कर दिया। अब चलते क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आपका पहला नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। माइजर के लिए प्लेजर क्या था, ओनली, ठीक है। तो कंजूस एकमात्र आनंद क्या था यहाँ पर, तो हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। तो उसके लिए क्या था, ट्रेजर देखना, एवरी प्रतिदिन उसके लिए ट्रेजर देखना। ट्रेजर मीन्स क्या होता है, उसके खजाने या फिर कीमती चीजें। ट्रेजर मीन्स होता है कीमती चीजें, यहाँ पे खजाना लिखा हुआ है हिंदी पे,
बट ट्रेजर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कीमती चीज है, ठीक है। तो वो कीमती चीजें क्या ही होगा, खजाना ही होगा मान लो, है ना। फिर नेक्स्ट, सेकंड नंबर, व्हाट डिड द रॉबर डू विथ द गोल्ड। तो रॉबर ने गोल्ड के साथ क्या किया, लुटे सोने का क्या किया, ठीक है। सो रॉबर टुक अवे द गोल्ड, उसने क्या किया, लेके भाग गया, लुटेरा सोना लेके गया, है ना। फिर आंसर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन में है जो आपका आंसर है, इतना ही आंसर है, ठीक है। ये तो उसकी हिंदी दी है और ये उसका उच्चारण दिया हुआ है। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए भी आसानी हो इसलिए मैंने हिंदी भी उसका उच्चारण लिखा हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं, व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। सो जो माइजर था वो भयानक शोर क्यों मचा दिया भाई, क्योंकि अब देखो कोई खजाना लूटेगा चुप तो बैठेगा नहीं, सो उसने शोर मचा दिया, ठीक है। तो आपका आंसर होगा द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज गॉन, क्योंकि उसका जो सोना था वो चला गया था, है ना, वॉज गॉन, ठीक है, क्योंकि उसका खजाना गायब था। अब चौथा नंबर देख लेते हैं क्या लिखा है, वॉट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर्स। तो जो नेबर्स थे माइजर से क्या पूछ रहे थे, है ना। और क्या लिखा, व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर, पड़ोसियों ने कंजूस से क्या पूछा। तो पड़ोसियों ने कंजूस से क्या पूछा, क्या पूछ रहे थे, वही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेबर्स आस्क्ड द माइजर व्हाट वाज द मैटर। मैटर क्या है भाई, बात क्या है, मैटर मीन्स क्या है, बात, ठीक है। तो मैटर क्या है, अब ये बताओ, कोई किसी को बुलाएगा चिल्ला के आके तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा ना कि भाई बात क्या होगी, तुम चिल्ला के रहे हो इतना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा नंबर, व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई। क्या होगा, तो माइजर ने क्या रिप्लाई दिया, सो क्या जवाब दिया, द माइजर सेड दैट द रॉबर हैड गॉन रन अवे विथ हिज गोल्ड। तो क्या बोला उन्होंने कि लुटेरे, रॉबर्स मतलब लुटेरे, हैड रन अवे मतलब भाग गए, रन अवे का मतलब भाग गए, है ना, विथ हिज गोल्ड, क्या लेकर, इसके गोल्ड के साथ, सोना लेकर, ठीक है। उसका सोना लेकर, कंजूस ने बताया कि लुटेरे उसका सोना लेकर भाग गए। अब क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, लेट्स रीड रीड द पोएम केयरफुली। अब ये पोएम को पढ़ना है, ठीक है। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक, टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, पीस, होप एंड honesty. Three things in life that are most valuable, love, self-confidence and friends. Three things that make a man, hard work, sincerity and commitment. Three things in a life that can destroy a man, wine, pride and anger. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। थ्री थ्री थिंग्स मतलब तीन चीजें, इन लाइफ दैट, लाइफ में, ठीक है, वंस गॉन एक बार चली जाए, नेवर कम बैक दोबारा वापस नहीं आती। पहला समय, दूसरा शब्द, तीसरा अपॉर्चुनिटी मौका, ठीक है। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट, लाइफ में तीन चीजें, मे नेवर बी लॉस्ट हमें कभी नहीं खोनी चाहिए, क्या, पीस शांति, होप आशा, हॉनेस्टी ईमानदारी। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट, जिंदगी में तीन चीजें आर मोस्ट वैल्यूबल सबसे कीमती होती हैं, क्या, लव प्यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास, फ्रेंड्स दोस्त, ठीक है। थ्री थिंग्स दैट मेक अ मैन, तीन चीजें जो इंसान मतलब मैन बनाती है, आदमी बनाती है, इंसान बनाती है, ठीक है। हार्ड वर्क, ठीक है, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क मतलब परिश्रम, सिंसियरिटी मतलब उसकी कितना सभ्य है, कितना सिंसियर है, कमिटमेंट उसकी बातें, जैसे भगवान ने जो एक बार राम ने कमिटमेंट कर दिया कि हाँ मैं ये करूंगा तो करूंगा, ठीक है, भले चाहे वो एक नहीं है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वही कहलाता है कमिटमेंट, ठीक है। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट कैन डिस्ट्रॉय मैन, तो तीन चीजें जो एक आदमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है वो क्या है, वाइन, वाइन मतलब शराब, प्राइड, प्राइड मीन्स क्या है आपका, प्राइड एंड एंगर, एंगर मतलब गुस्सा और किसी के प्रति आपकी दुर्भावना, ये सब चीजें आपको क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे क्या आ गया है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, थ्री मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स इन वंस लाइफ। मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स लिखनी है तो आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं, वैल्यूबल थिंग्स लिखी हुई है, कहाँ गई,
ये रहा लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लव इन वंस लाइफ, इस लाइफ में, है ना। सो लव, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड क्या होगा, फ्रेंड्स। और भी अगर आपको ऐसा कुछ याद हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे पहले से ही सब लिखा हुआ। देखो यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा ताकि टाइम वेस्ट हो। क्या होगा, लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। थ्री थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वन फ्यूचर्स, जो फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वाइन, प्राइड एंड एंगर, ठीक है। थ्री थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ, जो दूसरों की लाइफ बना सकती है ना, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट, ये तीनों चीजें लाइफ बना देती। लेट्स राइट पे आ चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें करना है। क्या लिखा है, रीड द पोएम द माइजर एंड हिज गोल्ड, केयरफुली कंप्लीट द मैसेज दैट द पोएम गिवन अस। अब ये बोल रहा है कि जो आपने कविता पढ़ी वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो ये आपको उसका एक लिखना है। लिख लेते हैं भाई, इसका भी आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वी शुड नॉट बी ग्रीडी इन आवर लाइफ बिकॉज वेल्थ इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। हमें किसी चीज का वो नहीं होना चाहिए, क्या, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। फील एक जो लाइफ है ना बहुत छोटी है, बिकॉज वेल्थ इज वेरी शॉर्ट लिव। वेल्थ मतलब क्या होता है, पैसा, दौलत, और हेल्थ और वेल्थ। वेल्थ का मतलब तो पैसे से ही रिलेट करता है, ठीक है ना। वी शुड ऑलवेज हेल्प अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहिए, बिकॉज वेन इन ट्रेवल नेबर्स आर द फर्स्ट वंस टू कम, एवरीवन नीड्स हेल्प। देखो जब भी आपको कभी भी आप पे मुसीबत आएगी, सबसे पहले कौन आएगा, आपका पड़ोसी आएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपका पहला दोस्त जो है, पहला मित्र है, पहला रिश्तेदार है, वो आपका पड़ोसी होता है। क्योंकि जब भी आप पर मुसीबत आएगी सबसे पहले पड़ोसी पहुंचेगा, ना कि दूर दराज से लोग आके पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपके घर में आग लगेगी, आग बुझाने के लिए आप पड़ोसी के घर से ही पानी लाओगे, लंदन से तो लाओगे नहीं, फायर वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया। सो फाइनली योर लेसन हैज बीन कंप्लीटेड गाइस, हैज बीन नहीं, हैज कंप्लीटेड। सो आपका लेसन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपकी डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।